रात के सन्नाटे में महल की बड़ी खिड़कियों से चांदनी की नर्म रोशनी अंदर आ रही थी। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन महल के बाग से हल्की सी सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। राजकुमारी ज़हरा ने चौंक कर अपनी कमरे की खिड़की से बाहर झांका। बाग के दरमियान में एक प्रासरार रोशनी जगमगा रही थी और एक साया हवा में उड़ता दिखाई दिया। अरमान, क्या तुमने ये देखा? ज़हरा ने घबराकर राजकुमार को पुकारा। राजकुमार अरमान तेजी से आया और उसने भी वो मंजर देखा। ये कोई आम बात नहीं है, हमें वहां जाकर देखना होगा, उसने मजबूत लहजे में कहा। दोनों जल्दी से बाग में पहुंचे। रोशनी के करीब पहुंचने पर एक हैरत अंगेज मंजर उनके सामने था। एक जादुई परी चांदी जैसे परों के साथ हवा में मुअल्लक थी। आंखें जुमुर्द की तरह चमक रही थीं और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, ये जानना जरूरी है, परी ने कहा। चांद की दुनिया से एक खतरा तुम्हारे महल पर मंडला रहा है और सिर्फ तुम दोनों ही उसे रोक सकते हो। परी ने उन्हें बताया कि चांद की दुनिया में एक कदीम जादूगर ज़ारिवस कैद था जिसने अपने जादुई गनबद को तोड़ दिया है। ज़ारिवस का मकसद ज़मीन को तारीकी में धकेलना और सल्तनत को बर्बाद करना था। इसको रोकने के लिए ज़हरा और अरमान को चांद के महल तक पहुंचकर एक जादुई क्रिस्टल तलाश करना होगा जो ज़ारिवस की ताकत को ख़त्म कर सकता है। परी ने उन्हें अपने जादुई परों के ज़रिए चांद की दुनिया तक पहुंचाया। ये जगह ज़मीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नीले आसमान की जगह तारीक रोशनियों और चमकते सितारों से भरी हुई थी। हर कदम पर ख़तरा था, जादुई मखलूक़ात, बर्फ़ के तूफ़ान और धुंध की दीवारें। लेकिन ज़हरा और अरमान ने हिम्मत न हारी। आखिरकार वो ज़ारिवस के किले पहुँचे जो एक सियाह पहाड़ के ऊपर वाक़ था। किले के अंदर ज़ारिवस उनका इंतज़ार कर रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं और उसकी आवाज़ गर्जदार थी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, वो गराया। ज़ारिवस ने अपनी तारीकी की ताकत से हमला किया, लेकिन परी ने अपनी रोशनी से एक हिफाजती ढाल बनाई। ज़हरा और अरमान ने मिलकर जादुई क्रिस्टल को तलाश किया जो एक खफिया कमरे में छिपा हुआ था। अरमान ने अपनी तलवार से ज़ारिवस की तौजा हटाई, जबकि ज़हरा ने क्रिस्टल को उठाकर इस पर जादुई कलमात पढ़े। जादुई क्रिस्टल की रोशनी ने ज़ारिवस की ताकत को ख़त्म कर दिया और वो धुएं में तब्दील होकर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। कुल्हा लरज़ने लगा, लेकिन परी ने अपने जादू से ज़हरा और अरमान को महफूज बाहर निकाला। ज़मीन पर वापसी के बाद महल की रोशनी पहले से ज़्यादा चमकने लगी और सल्तनत के लोग उनकी बहादुरी के गीत गाने लगे। परी ने उन्हें अलविदा कहा, ये कहते हुए, जब भी ख़तरा आएगा मैं लौट आऊँगी।